नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विद मी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जो आखिरी गांव के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रंडप्पा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का यह गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी मान्यता है कि इस गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। माना नामक यह गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। माना गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गाँवों में अपना बसेरा करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माना में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि यहाँ पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की जमीन को बंजर नहीं कहा जा सकता। अप्रैल मई में जब यहाँ बर्फ पिघलती है तब यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जौ और थापड़ भी अन्य प्रमुख फसलों में है। इसके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। बद्रीनाथ में तो ये बिकते भी हैं। खेत जोतने के लिए यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं। हिमालय में बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है भारत का अंतिम गांव माना। भारत तिब्बत सीमा से लगे इस गांव की सांस्कृतिक विरासत तो महत्वपूर्ण है ही, यह अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी खासा मशहूर है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुधारा आदि प्रमुख है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माना गांव बहुत प्रसिद्ध है। माना गांव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60 घर हैं। ज़्यादातर घर 2 मंजिलों पर बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। छत पत्थर के पटालों की बनी है। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और यह घर घर में बनती है। हिमालयी क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। माना गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने पर पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नज़र एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। इसके पास ही है भीम पुल। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान से स्वर्ग का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीम पुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब वहां 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाटकर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया।
बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधारा फॉल। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नज़र में नहीं देखा जा सकता है। माना में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस भी है। कुछ समय पहले यहाँ के युवकों को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माना गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ही दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको माना गांव के बारे में छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो बना सकें।